हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी, अत्यधिक लोभ नाश की जड़। एक जंगल में कोई भील रहता था। वह शिकार करके अपने जीविका का निर्वाह करता था। एक दिन उसके मन में हिरण के शिकार करने का विचार आया। बहुत दिनों से कोई अच्छा मांस खाने को नहीं मिला था। फिर हिरण का मांस बेचकर धन भी प्राप्त हो जाएगा। यही विचार कर वह घर से निकला और पास के घने जंगल में पहुंचा। वहाँ उसने एक बड़े से जंगली सूअर को देखा। उससे कुछ ही दूरी पर एक हिरण भी विचरण कर रहा था। शिकारी ने पहले तो सूअर को मारना चाहा। दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि यदि पहले सूअर का शिकार करता है तो हिरण तो जरा सी आवाज़ सुनकर ही भाग जाएगा। इसलिए उसने पहले हिरण का शिकार करना ठीक समझा। फिर क्या था, शिकारी ने उसी समय तीर कमान पर चढ़ाया, निशाना साध कर छोड़ दिया। निशाना चूक था। अगले ही पल बेचारा हिरण धरती पर गिरकर तड़पने लगा। शिकारी ने भागकर हिरण को उठाकर कंधे पर डाल लिया और अब सूअर के शिकार को निकल पड़ा, जो इसी बीच न जाने कहाँ छिपा बैठा था। वह मन में भविष्य की योजना बनाता जा रहा था। उसने सोचा कि मैं हिरण के पूरे मांस को बेच दूंगा और सूअर के मांस में से भी थोड़ा सा रखकर बाकी बेच डालूंगा। इन दोनों के मांस को बेचकर जो धन मिलेगा उससे अपनी शादी रचा लूंगा। जब खोजते खोजते वह सूअर समीप आ गया तो उसने हिरण को उतर कर नीचे रख दिया ताकि ढंग से सूअर का शिकार कर सके। उसने आगे बढ़कर सूअर पर तीर चला दिया। जैसे ही सूअर की छाती में तीर लगा, वह क्रोध में भरकर पलटा और शिकारी की ओर झपटा। सूअर के शरीर से खून बह रहा था, मगर इस पर भी वह मरने से पूर्व अपने शत्रु शिकारी से बदला लेना चाहता था। वैसे भी जब प्राणी की मौत आती है तो उसका कोई न कोई बहाना बन जाता है। वह बहाना जल में डूबने का हो या आग में जलने का। मृत्यु जब आती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जो दिन भर शिकार करता रहा था, हजारों जानवरों की हत्या उसने अपने हाथों से कर डाली थी, आज उस जंगली सूअर को मारने का लोभ कर बैठा। क्रोध से भरे सूअर ने उस पर हमला किया और शिकारी को एक ही झपट्टे में धरती पर लंबा कर दिया। सूअर को भी शायद अपने जीवन में यह अंतिम हत्या करनी थी, क्योंकि जैसे ही शिकारी धरती पर गिरा तो उसके साथ सूअर भी गिर पड़ा। दोनों के मरते वक्त पास वाले वृक्ष की जड़ में रहने वाला सांप जैसे ही अपने बिल से बाहर निकला, वैसे ही तड़पता हुआ सूअर उस पर गिर पड़ा। सूअर के नीचे दबकर सांप भी कुचल गया। अब उस वृक्ष के पास 4 शव पड़े थे, मृग का, शिकारी का, सूअर का और सांप का। यह भी इत्तेफाक की बात थी कि घूमता घामता एक गीदड़ वहां निकला और एक साथ 4 शवों को पड़े देखकर वह खुश भी हुआ और चकित भी। वह सोचने लगा, आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है, इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास गया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इतने सारे भोजन में से सबसे पहले कौन सा भोजन खाएं और किसे बचाकर रखें। इस उलझन में पड़े गीदड़ ने सोचा कि पहले महीने तो इस शिकारी के मांस खाकर काम चलाएंगे, दूसरे महीने सूअर का और मृग का मांस खाकर अपना काम चलाएगा। जब इनका मांस समाप्त हो जाएगा तो फिर सांप का मांस खाना शुरू कर देगा। मगर अब क्या खाया जाए? गीदड़ यही सोच रहा था कि अचानक उसकी नज़र शिकारी के धनुष पर पड़ी, जिसकी डोरी चमड़े की ही थी। उसने सोचा, आज का काम तो इस चमड़े की डोरी से भी चल जाएगा। यही सोचकर उसने उस चमड़े की डोरी पर अपने दांत गड़ा दिए। उसी समय वह डोरी टूट गई। उसका एक सिरा बड़ी तेजी से गीदड़ के माथे को भेद कर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी अधिक लालच के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।